दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नए क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि एक जने का मेरे पास एसएमएस आया, सर हमारे को बड़ी की मात्रा वाले शब्द बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो से है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल जीरो से, यानी कि शुरुआत से एक एक चीज समझाऊंगा, जिसकी मदद से बड़ी ई की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, मेरा यकीन मानिए 100%, जी हाँ दोस्तों 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का अपना टाइटल है बड़ी की मात्रा वाले शब्द जीरो से पढ़ना सीखे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास का टाइटल भी अपना यही है, जीरो से पढ़ना सीखे। तो आज की क्लास में मैं आपको जीरो से पढ़ना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है। चलिए देखिए, तो बड़ी ई की मात्रा अपने किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। सिंपल है, बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, ये बड़ी ई की मात्रा है। अच्छे से पहचान कर लो, इस तरीके की बड़ी ई की मात्रा होती है। क्योंकि एक मात्रा दोस्तों इसी की तरह होती है, वो छोटी ई की मात्रा होती है इस प्रकार की, ये छोटी ई की मात्रा है। अब छोटी ई की मात्रा को तो कम खींच के पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं, इसको याद कर लेना है आपको। तो अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो खींच खींच के पढ़ेंगे, क्लियर है। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा को मैं किसी अक्षर में लगा के इसका उच्चारण करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको माँ में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर में लगी हुई मिलेगी। अब इसका उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। जैसे कि यहाँ पे माँ में लगी हुई, तो माँ को कैसे पढ़ेंगे, मी, कैसे पढ़ेंगे, मी। आपको करना क्या है, इसी का उच्चारण जोड़ना है। इसको कैसे पढ़ते हैं, ई, तो माँ में लगी तो मी, क्लियर हो गया। इतना आसान है, बस यही करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे जा में लगी तो बोलिए जी, सा में लगी तो सी, टा में लगी तो टी, रा में लगी तो री, दा में लगी तो दी, का में लगी तो की, चा में लगी तो ची। आइए समझ में, इस प्रकार से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। दोस्तों सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या, इस मात्रा की पहचान करनी, बड़ी ई की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञात तक के किसी भी अक्षर में लगी हुई मिलती है, तो आपको करना क्या है, उस अक्षर के साथ इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका, बड़ी ई का। जैसे कि यहाँ पे जा में लगी तो कैसे पढ़ेंगे, जी, मेरे साथ साथ रिपीट करो, तभी जाके आप सही से इसका उच्चारण कर पाओगे। सा में लगी तो सी, टा में लगी तो टी, खींच के करेंगे इसका उच्चारण। रा में लगी तो री, दा में लगी तो दी, माँ में लगी तो मी, का में लगी तो की, चा में लगी तो ची। इस प्रकार से इस मात्रा का आपको उच्चारण करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका सही से उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। ना में बड़ी ई की मात्रा नी, मैंने बताया ना, जिस भी अक्षर के साथ ये वाली मात्रा दिख जाएगी तो अपन उस अक्षर के साथ इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, नाक के अंदर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर अपने ला। अब अपन को करना क्या है, एक ही अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से आपको मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करना है। ना में बड़ी ई की मात्रा नी, ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो ना का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, ल, तो मिलके बन जाएगा नील। आइए समझ में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जिसकी मदद से ये शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। आपको करना क्या है, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण आधा करना है। ये देखना है पहले आपको, लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा तो नहीं है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो वहां पे अपन आधा उच्चारण कर देंगे, अगर मात्रा होगी तो उसको मात्रा के साथ पढ़ेंगे।
यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो आधा उच्चारण करेंगे। जैसे लास्ट के अंदर का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, देखो किस तरीके से। ना में बड़ी की मात्रा नी, ल कैसे करेंगे, ल तो मिलके बन जाएगा नील। क्योंकि अधिकतर लोग इसी में गलती करते हैं, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण पूरा कर देते हैं तो शब्द गलत हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, स्टार्टिंग में आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी जाकर आप सही से आगे जाके पढ़ना सीख पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। का में बड़ी की मात्रा की, ल तो मिलके बन जाएगा कील। इसी तरीके से पढ़ेंगे खींच के कील, ऐसे नहीं पढ़ेंगे किल। अगर आप किल पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, कील। इसको भी अच्छे से याद कर लेना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। टा में बड़ी ई की मात्रा टी, का मा की मात्रा का तो मिलके बन जाएगा टीका। यहाँ पे आ की मात्रा का के अंदर, तो का को खींच के पढ़ेंगे टीका। अगर आ की मात्रा नहीं होती, इस तरीके से लिखा रहता, तो कैसे पढ़ते हैं, टा में बड़ी ई की मात्रा टी, क टीक, टीक पढ़ते हैं, का आधा उच्चारण कर देते हैं टीक। यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के साथ खींच के पढ़ेंगे टीका। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पानी। चा में बड़ी की मात्रा ची, न तो मिलके बन जाएगा चीन। दोस्तों आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनका उच्चारण करके पढ़ना सीख पाओगे। सा में बड़ी की मात्रा सी, ख सीख। स जा में बड़ी की मात्रा जी, सजी। चा में बड़ी की मात्रा ची, ल तो मिलके बन जाएगा चील। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली, नीली। माँ में बड़ी की मात्रा मी, ना मा की मात्रा ना, मीना। बा में बड़ी की मात्रा बी, ज तो मिलके बन जाएगा बीज। गा में बड़ी की मात्रा गी, ता मा की मात्रा ता तो बताइए मिलके क्या बनेगा, गीता। बा में बड़ी की मात्रा बी, च बीच। था मा की मात्रा था, ला में बड़ी की मात्रा ली, थाली। पा में बड़ी की मात्रा पी, रा मा की मात्रा रा, पीरा। झा में बड़ी की मात्रा झी, ल झील। चा मा की मात्रा चा, भा में बड़ी की मात्रा भी, चाभी। पा में बड़ी की मात्रा पी, ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा पीला। अरे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। टी वी तो मिलके बन जाएगा टीवी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखिए। छी न छीन, ज्ञा नी ज्ञानी, ग ई गई, द री तो मिलके बन जाएगा दरी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर, ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है रा। क्लियर है, ये दो अक्षर है। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण तो करना है। देखो किस तरीके से, ता में बड़ी ई की मात्रा ती, ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे। ता में बड़ी ई की मात्रा ती, रा का उच्चारण कैसे करेंगे, र तो मिलके बन जाएगा तीर। आइए समझ में, ऐसे नहीं पढ़ना आपको, तीर तीर पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ता में बड़ी ई की मात्रा ती, र तो मिलके बन जाएगा तीर। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए, बस आपको करना क्या है, मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा
बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। क्योंकि अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, आधी क्लास को देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर हमारे को पढ़ना नहीं आया। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, आज की क्लास को पूरी देखना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। सी मा तो मिलके बन जाएगा सीमा। खीर खीर। मीरा मीरा। भारी भारी। साड़ी साड़ी। काजी तो मिलके बन जाएगा काजी। थीम थीम। खाली खाली। वीर वीर। शीशा शीशा। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब चलिए आगे देखिए। सीता सीता। ढीला ढीला। पाली तो मिलके बन जाएगा पाली। दादी दादी। फील फील। काकी काकी। रमी रमी। नानी नानी। भीख भीख। मीठा तो मिलके बन जाएगा मीठा। लीला लीला। भाभी भाभी। हाथी हाथी। जीप जीप। नीम तो मिलके बन जाएगा नीम। रानी रानी। राखी राखी। मामी मामी। लाली तो मिलके बन जाएगा लाली। चीर चीर। गीस तो मिलके बन जाएगा गीस। शादी शादी। टीला टीला। हीरा हीरा। चीज चीज। नीला तो मिलके बन जाएगा नीला। जीत जीत। नीली नीली। सही सही। तीन तीन। ठगी ठगी। खीरा तो मिलके बन जाएगा खीरा। कीड़ा कीड़ा। टीपी टीपी। पीर पीर। ढीली ढीली। डीपी डीपी। शीला तो मिलके बन जाएगा शीला। बाली बाली। नीच नीच। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इतने सारे शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता तो चल गया किस तरीके से ये पढ़े जाते हैं। तो बस आपको करने का कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है, ता। ता के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला। ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। ता मा की मात्रा ता, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा ताली। सिंपल है। अगर इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ता
ली, तो मिलके बन जाएगा ताली। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। गीत, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? गीत। पीड़ा, पीड़ा। भीड़, भीड़। चीनी, चीनी। ठीक, ठीक। नीति, नीति। पड़ी, पड़ी। छड़ी, छड़ी। टीम, तो मिलके बन जाएगा टीम। टीम नहीं टीम, इस तरीके से। पीसी, पीसी। नदी, तो मिलके बन जाएगा नदी। भीम, भीम। नीचा, नीचा। जीना, जीना। माली, तो मिलके बन जाएगा माली। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, वीडियो को रोक के पहले आपको इस लाइन को खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको मैच करना है आपने इनमें से कितने शब्दों को सही से पढ़ा है। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। चलिए देखिए। जाली, तो मिलके बन जाएगा जाली। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। शीला, शीला। जीव, जीव। खली, खली। साथी, तो मिलके बन जाएगा साथी। काली, काली। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।